नमस्कार। तो एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक्सरसाइज 6.4 कक्षा 10 के लिए। क्षेत्रफल से संबंधित जो समरूप हमारी त्रिभुजें हैं उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है उससे संबंधित ये समस्या है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वसम होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमें दिया है। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक मान लीजिए ए बी सी, एक और त्रिभुज ले लेते हैं डी ई एफ। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज DEF तथा जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल हमें बराबर दिए हुए हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है, दोनों यानी कि ABC सर्वांगसम है DEF। इन दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो देखिए त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये क्या है? हमें दिया है। अगर त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल प्रमेय के द्वारा क्षेत्रफल प्रमेय द्वारा क्या होगा? फिर इनके क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, मतलब AB का स्क्वायर या AB बटा में DE का होल स्क्वायर, BC बटा में EF का होल स्क्वायर, AC बटा में DF का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये क्षेत्रफल प्रमेय के द्वारा हो गया। परंतु देखिए और क्या दिया है उसको हम इस्तेमाल करते हुए इसको निकाल लेंगे। जो त्रिभुज ABC है का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हुआ है? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको क्या दे दूं? नंबर 2, और ये भी क्या है? दिया है। तो यहां DEF की जगह मैं ABC का क्षेत्रफल लिख देता हूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि DEF की जगह पर हम ABC लिख सकते हैं, या यूं कहें दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने लिख दिया। ये किसके बराबर हो गया? AB बटा DE का होल स्क्वायर, BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर में AC बटा DF सारे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, काट देंगे तो कितना आ गया? 1 बराबर AB बटा DE का स्क्वायर, या इसी एक को बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटा EF का होल स्क्वायर। इसी तरह एक जो है वो AC बटा DF का होल स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर हटा दें तो हम इसको 1 का स्क्वायर भी लिख दें तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। तो 1 बराबर में AB बटा DE, या यूं कहें DE बराबर में AB। इसी प्रकार 1 बराबर BC बटा EF, यानी EF किसके बराबर? BC के। इसी प्रकार 1 बराबर AC बटा DF,
डी एफ किसके बराबर, ए सी के। तो इसका मतलब इन सबकी भुजाएं इनके बराबर होगी। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो क्या लिख दें, सिद्ध किया। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या है, भुजा 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 नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार से ये सम हमने किया है आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा। पांचवा सम शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज ए बी और सी है। तो इनके मध्य बिंदु इसका डी ई एफ, तो ये इनके मध्य बिंदु को मिलाने के बाद त्रिभुज बन चुकी है। तो क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, या यूं कहें इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। आइए सिद्ध करें प्रमाण। तो आप देखिए ये जो दो त्रिभुज है हमारे पास, कौन कौन सी, डी ई एफ, एक तो ये डी ई एफ है, दूसरी त्रिभुज ए बी सी है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां थेल्स थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी और एफ क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें तो ए बी ए डी बटा में ए बी, अब ये इनका मध्य बिंदु है। मान लीजिए ये एक है, ये भी एक है, तो ये एक होगी, सारी कितनी होगी, दो, तो 1/2 ये इससे डबल है। इसी प्रकार DEF, या इसको नंबर 1 डाल देता हूं। इसी प्रकार AF बटा में FC कितना हो गया, 1/2। इसको क्या लिख दिया हमने, नंबर 1 और 2। तो 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो गया, AD बटा AB बराबर में AF बटा में AC। तो AD बटा में AB, AF बटा में AC। तो जो त्रिभुज हम अगर लें ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC
में AD बटा AB, इसको क्या लिख दूंगा नंबर 3, AD बटा AB, AF बटा में AC। और देखिए कोण A इनके बीच का कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ। तो SAS नियम द्वारा त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। तो अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हमने सिद्ध कर दी तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। बराबर का मतलब AD बटा में AB, AF बटा में AC। तो तीसरी भुजा इनकी कौन सी है, DF, क्या है, DF बटा किसके हो जाएगा, BC। और तीनों भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहां मैं लिख देता हूं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको नंबर क्या डाल दूं मैं, 4। तो अब जैसे हमने इस भुजा को सिद्ध किया है तो उसी प्रकार ये भुजा भी इसकी, इनकी अनुपात 1/2 होगी। इसी प्रकार जो है EF बटा में AC, ये भी कितनी होगी, 1/2। और इसी प्रकार DE बटा में AC, ये भी कितना होगा, 1/2। अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि इसका और इसका अनुपात भी 1/2 है, इसका और इसका अनुपात भी 1/2 है, इसका और इसका, मतलब यहां हमें दिया हुआ है पहले DF बटा में BC बराबर में EF बटा में AC बराबर में DE बटा में AC बराबर में 1/2। इसको हमने अभी अभी क्या किया है, सिद्ध किया। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो SSS नियम द्वारा त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC। तो हमारा टारगेट क्या था, इनको पहले समरूप करें DEF और ABC को, और फिर इनकी क्षेत्रफल प्रमेय के द्वारा भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल प्रमेय द्वारा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर किसके हो गया, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजाएं इनकी DF बटा BC सारे का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको वैल्यू दे दें 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4। तो अनुपात कितना आ गया, 1/4 उत्तर। तो उम्मीद करता हूं ये अनुपात किस तरह से निकाला। हमारा टारगेट क्या था, DEF को ABC के समरूप सिद्ध करना। तो पहले हमने रेशो बनाते हुए इस त्रिभुज को बड़ी त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया। इसी प्रकार कर करके सारे को हम यहां तक पहुंचे हैं। तो अनुपात हमारा 1/4 निकल चुका है। छठा सम देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं का वर्ग होता है। तो दिया है दो त्रिभुज है हमारे पास, ABC, और दूसरी त्रिभुज कौन सी ले लें, PQR। इनकी संगत मध्यिकाओं का वर्ग होता है, और मध्यिकाएं दी हुई हैं। इसकी मध्यिका हम AD ले लेते हैं, इसकी BS। ये मध्यिका मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। तो दिया है त्रिभुज ABC, समरूप लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज PQR जिसमें AD और PS क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज
पी क्यू आर की मध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल और इनकी मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर। इसकी मध्यिका एडी है, इसकी पीएस है, सारे का वर्ग। ये हमने यहां पर सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं। इस प्रकार से करेंगे। त्रिभुज जो एबीसी है किसके समरूप है? पीक्यूआर की। तो क्षेत्रफल प्रमेय द्वारा, क्षेत्रफल प्रमेय द्वारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। मैं यहां पर ए बी बटा में पी क्यू का वर्ग ले लेता हूं। इसको क्या डाल देता हूं? नंबर 1। अगर मैं ए बी बटा पी क्यू की जगह ए डी ओवर पी एस ले आऊं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अब आप देखिए, ए बी बटा में पी क्यू बराबर में बीसी बटा में क्यू आर। बीसी बटा में क्यू आर। क्यों? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और ये क्या है? दिया है। तो अगर मैं आधा कर दूं बीसी का और आधा कर दूं क्यू का, फिर देखते हैं क्या बनता है। ए बी बटा पी क्यू, बीसी बटा में 2 और क्यू आर बटा में 2। तो ये किसके बराबर हो गया? बीसी का आधा बीडी के। किसके बराबर हो गया? बीडी के। और ये किसके बराबर हो गया? तो इसके। क्यों? एडी पीएस मध्यिकाएं हैं, क्योंकि अगर ये मध्यिका होगी तो ये बीडी बीसी का क्या होगा? आधा ही होगा। अब इसको मैं क्या दे दूं? नंबर 2। त्रिभुज कौन सी ले? ए बी डी और त्रिभुज क्या? पी क्यू एस में। पी क्यू एस में देखिए, ए बी बटा में पी क्यू बराबर में बी डी बटा में क्यू एस। सिद्ध किया, सिद्ध किया 2 से। ये ले लिया। और देखिए, 2 भुजाओं का अनुपात ले लिया हमने और बीच का कोण बी बराबर में क्यू। बी बराबर में क्यू। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो एस ए एस नियम द्वारा, एस ए एस नियम द्वारा त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस। दोनों समरूप होगी तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो इसकी भुजा ए बी, इसकी भुजा पी क्यू, इसकी भुजा मैं ए डी ले लेता हूं, इसकी भुजा पी एस। तो यही हमने सिद्ध करना था। ए बी बटा पी क्यू की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसको क्या लिख दूं? नंबर 3। तो यहां सी पी एस टी। अब जो हमारा काम रह गया फाइनल, वैल्यू पुट करनी है। 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से हम वैल्यू उठाएंगे ए बी बटा पी क्यू की, इसमें रख देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? ए डी बटा पी एस का होल स्क्वायर। तो इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं ये सम भी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। फिर भी एक बार दोबारा जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं।
हमें ये दोनों त्रिभुजें समरूप दी थी एबीसी और पीक्यूआर, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इन भुजाओं को हम अनुपात को इनकी मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, समरूप सिद्ध किया। किसके द्वारा? एसएएस नियम के द्वारा। इनको सिद्ध करने के बाद, एसएएस नियम द्वारा इनको सिद्ध करने के बाद, उसके बाद इनकी भुजाओं का अनुपात ले लिया और इसको चेंज कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। देखते रहिए, समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत